Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we completed this chapter as well from the beginning of time. If you have any problem regarding this chapter, you can ask me. Yes, ma'am. बताइए. Ma'am, on page number 17. Page number 17. Yes. Yes, ma'am, that diagram. What does this diagram mean? Oh, replacement model and the regional continuity model. कुछ जो scholars थे उन्होंने बोला था completely कि ये सारे एक ही जगह से निकले हैं, ठीक है, और कुछ ने बोला था कि ये अलग-अलग जगह पे ही इनका origin हुआ है, तो ये अलग-अलग चीजों को लेकर के चल रहे थे और इनका मानना ये था कि ये एक ही इसमें से निकले हैं, मतलब इनका origin जो है वो एक ही जगह से हुआ, उसके बाद में ये migrate कर गए हैं और फिर वहां पे इनके जो फॉसिल्स हैं और इनके एविडेंस है वो मिलते गए हैं, ये चीज बेसिकली बोली गई थी। यही चीज इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है इन डायग्राम में, ज्यादा कुछ नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे रिप्लेसमेंट और रीजनल मॉडल, वो चीज प्रॉपर्ली इन्होंने डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। Yes, ma'am. Thank एनीबडी एल्स? किसी और को कोई दिक्कत? मैम, अर्ली ह्यूमंस का थर्ड पैराग्राफ। अर्ली ह्यूमंस, पेज नंबर 17। पर्टिकुलर 17। इसी का ही वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड पूरा बोलिए, इसी का ही थर्ड पैराग्राफ। मैम इसका थर्ड पैराग्राफ, इन रीसेंट ईयर्स। In recent year, the term hunting has been under discussion by scholars. ये जो शब्द है hunting, ये अभी कुछ recent years में discussion के एक main topic रहा है scholars के द्वारा. Increasingly, it is being suggested that the early hominids scavenged or foraged for meat and marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators. अब यहाँ पे basically बोला गया है, suggest किया गया है कि जितने भी पहले होमिनिड्स रहे हैं उन्होंने या तो स्कैवेंजिंग करी है या उन्होंने फोर्जिंग करी है, ठीक है, अपने खाने को ढूंढा है, ठीक है, बेसिकली मीट हुआ, मैरो हुआ, इन चीजों को, और किनसे ढूंढा है? जो जानवर पहले से मर गए हैं उन्हीं की जो बॉडी है, कैरकेसेस हैं, उसमें से इन्होंने जो या तो नेचुरली मरे हैं या फिर उनको किसी और दूसरे जानवर ने, या प्रेडेटर जिसको बोला गया है, उन्होंने मारा है, तो उसमें से ही अपना मीट और मैरो जो है वो ले लिया करते थे, ठीक है। ये बोला गया है यहाँ पे, it is equally possible that small mammals such as rodents, birds and their eggs, reptiles and even insects such as termites were eaten by early hominids। और ये भी बोला गया है कि possibility है कि छोटे छोटे mammals जैसे कि rodents, birds और reptiles और यानी कि termites करके जो insects होते हैं वो भी जो early hominids थे उनके द्वारा खाए जाते थे। यस मैम। यही चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Anybody else? Ma'am, on page number 25. Page number 25. Yes, hunter-gatherer societies from the present to past. यस मैम, यहाँ पर मैम ये जो 2 पॉइंट दिए गए थे कि जो ये अभी के प्रेजेंट डे वाले जो हंटर गैदरर है वो पहले वाले से सिमिलर है। मैम इसमें ये फर्स्ट पॉइंट ही करेक्ट होगा ना? नहीं, आप ऐसे अजम्पशन नहीं मतलब लगा सकते हैं अपना कि वो करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। इस पे काफी सालों से स्कॉलर्स का डिबेट चल रहा है और अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि ये डिवीजन हो रखा है। और जैसे कि मैंने आपको इसके शुरुआत में ही बताया था, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज का फैक्ट और फिगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे जैसे रिसेंट अभी भी आज के समय में भी, इस साल में भी अगर कुछ डिस्कवरीज हुई होंगी तो इनका पूरा जो अभी तक इन्होंने इकट्ठा किया है अपना मैटर, जो भी स्टडीज करी है, उसको वापस से ये लोग रिवाइज करते हैं, वापस से उसके अंदर करेक्शन करते हैं या एडजस्टमेंट करने होते हैं तो वो करे जाते हैं। तो अपन किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट को लेकर के ये नहीं बोल सकते कि ये करेक्ट है।
नो मैम, क्योंकि मैम जो सेकंड पॉइंट है इसमें ये बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट तो अभी ये लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो मैम उस समय तो वो वैसे भी नहीं कर सकते थे ना। बेटा आपको वही तो चीज यहाँ पे समझाई गई है कि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स रहे हैं, आप अपने अजम्पशंस लेकर के अपने चीज को क्लियर नहीं कर सकते, उसको ये नहीं बोल सकते कि ये ही हुआ होगा ना। अभी इन लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है स्कॉलर्स का, उनका मानना ये है कि इनको आप कुछ ना कुछ इनकी जो एक्टिविटीज है वो इनसे आप सिमिलैरिटी आपको दिखेगी तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। और कुछ का मानना है कि जो बिल्कुल ही वो थे वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थे, उस जमाने की सिचुएशंस अलग थी या नहीं थी। इसी चीज का तो एक वो चल रहा है टॉपिक, इसी चीज को तो हम अभी तक क्लेरिफाई नहीं कर पाए हैं कि रिलेट करें तो करें किससे, क्योंकि इनके यहाँ तो आपको ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स दे दिए हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वालों ने ये कहा और सेकंड वालों ने ये कहा, लेकिन इसके पीछे भी बहुत रिसर्च वर्क हो रखा है, रिसर्च अभी भी चल रही है। तो अभी भी ये लोग जब कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं तो हम इस चीज को पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि हाँ ये वाला सेकंड पॉइंट जो है वो सही रहा होगा, क्योंकि आज की कंडीशंस जो रहती हैं वो डिफरेंट है और उस समय में ऐसी कंडीशंस नहीं रही थी तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गए। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए हैं, निकले इधर से ही हैं, पुराना ही उनका वो रहा है हंटिंग गैदरिंग का, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ में इवॉल्व होते गए और चेंजेस आते गए, ये चीज भी हो सकती है। और ये जो पॉइंट कह रहा है कि वो टोटली डिफरेंट है, ये भी हो सकता है। अभी तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है तो हम इसको रिलेट नहीं कर सकते। हम समझ सकते हैं हाँ कि ये चीज ऐसी, ये वाले ये पॉइंट रख रहे हैं, दूसरे वाले ये पॉइंट रख रहे हैं, हम उस चीज पर अग्री कर सकते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। यस मैम। अब समझ आया? किसी और को कोई दिक्कत? नो मैम। मैम ये जो थर्ड पैराग्राफ है, अनदर प्रॉब्लम इज दैट, मैम ये एक बार री-एक्सप्लेन कर दीजिए। Another problem is that there is tremendous variation amongst living hunter-gatherer societies. There are conflicting data on many issues such as the relative importance of hunting, gathering, group sizes or the movement of the place to place. अब यहाँ पे तीसरी प्रॉब्लम ये बोली गई है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिले, जितनी भी हंटर गैदरर सोसाइटीज रही हैं उनके अंदर काफी ज्यादा वेरिएशंस मिले हैं, डिफरेंसेस मिले हैं देखने को। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर कई सारे डेटा जो आए हैं अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग जगह के, वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें ये बेसिकली बताया गया, इश्यूज जो दिखाए गए हैं वो ये हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव इंपॉर्टेंस दिखाई गई है कि कहाँ पे हंटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, कहाँ पे गैदरिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, कौन से ग्रुप साइज ज्यादा बड़ा, कौन से ग्रुप साइज छोटा रहा है, क्या ये लोग ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे या नहीं करते थे, कुछ लोगों ने मूव किया है, कुछ कम मिले हैं एविडेंस की, उन लोगों ने मूव किया है, कुछ के नहीं मिले हैं। तो इस तरह सारे इश्यूज जो हैं वो भी एक प्रॉब्लम की तरह हैं, तीसरे पॉइंट की तरह हैं, जिस पर अभी भी काफी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। यही चीज बोली गई है। यस मैम, थैंक। वेलकम। एनीबडी एल्स? किसी और को कोई दिक्कत? मैम करने का आपने होमवर्क भी तो दिया था। मैं अभी आपकी दिक्कत जो है उससे रिलेटेड बात कर रही हूँ। मैम उसमें ही है दिक्कत। क्या दिक्कत है बताइए। मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जैसे उसमें है ना, मतलब एनिमल्स के नाम दिए हुए थे बहुत सारे कि ये लोग उनको हंट करके उनका मीट खाते थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि एलिफेंट्स को मतलब वो छोड़ के बाकी चाहे वो कितना ही साइज। So these are the takeaway notes of this chapter, and there are some important terms as well, and after that there are question and answers. ठीक है, आपके question and answers जो है properly वो भी यहाँ पर mentioned है, and this PDF will be uploaded in your school application, and from there you can download it and do your question answers in your fair copy as in homework. Okay, so let's start these takeaway notes, takeaway points. The origin of human beings can be divided into many stages. जो origin है human beings का वो कई सारी stages में divide हो सकता है. Subgroup of a larger group of mammals is known as primates. जो छोटा group होता है बड़े mammals के group का उसको हम primates बोलते हैं. About 36 to 24 million years ago, primates existed in Asia and Africa. करीब 36 से 24 million years पहले primates जो है वो एशिया और अफ्रीका में रहते थे. The existence of hominoids
कैन बी ट्रेस्ड अबाउट 24 मिलियन ईयर्स अगो, और जो एग्जिस्टेंस है होमोनॉइड्स का वो ढूंढा गया है, उसके निशान पाए गए हैं करीब 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले। एप्स केम अंडर होमिनॉइड्स एंड अंडर कंपैरेटिवली स्मॉलर ब्रेन। एप्स जो है वो होमिनॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं और उनका बहुत दिमाग छोटा होता था कंपैरेटिवली टू ह्यूमन ब्रेन। Hominoids had 4 legs. Hominoids के 4 पैर होते थे. Although they moved on their 4 paws, but were unable to walk erect. और भले ही वो 4 पैरों पे चलते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी properly 2 पैरों पे नहीं चल पाते थे. Hominids, which evolved from hominids, originated in Africa in 5.6 million years ago. अब जो hominoids हैं, वो basically निकले हैं hominoids से, ठीक है, जो जिनका ओरिजिन हुआ था अफ्रीका में 5.6 years पहले, मिलियन ईयर्स पहले. The hominids belong to hominidae family. Hominids जो है वो hominidae family से हैं. Hominids are further subdivided into branches known as genus. Hominids जो आगे हैं वो और ज्यादा branches में divided है, जिनको हम बोलते हैं genus. Homo is originally a Latin word which means man. Homo एक Latin word है जिसका मतलब होता है man. Homo came into existence approximately 2.5 million years ago. अब होमो जो है ये एग्जिस्टेंस में आए हैं करीब 2.5 मिलियन ईयर अगो. इनके फॉसिल्स जो हैं वो मिले हैं 2.2 मिलियन ईयर्स से 1.8 मिलियन ईयर्स अगो. अभी तक किसी भी पॉइंट में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम. Okay, Homo habilis were more intelligent in comparison to Australopithecus. Homo habilis जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कंपेयर करा जाए Australopithecus से. Homo erectus were familiar with the art of walking. Homo erectus जो है वो जो चलने की कला है उससे familiar थे. In many parts of Asia and Africa, fossils of Homo erectus have been found. कई सारे हिस्सों में एशिया और अफ्रीका के Homo erectus के fossils मिले हैं. Homo sapiens were the modern men. They were intelligent and wise. Homo sapiens जो थे वो modern men के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है, और वो इंटेलिजेंट थे और वाइज थे, अच्छे थे. Homo sapiens came into existence between 0.19 to 0.16 million years ago. Homo sapiens जो है वो एग्जिस्टेंस में आए हैं करीब 0.19 to 0.16 million years पहले. Fossils of Homo habilis have been found at Omo in Ethiopia and at Olduvai Gorge in Tanzania. The fossils of Homo erectus have been found in Africa and Asia. अब जो हेबिलिस है उसके फॉसिल मिले हैं इथियोपिया में और टिंजेनिया में, और इरेक्टस के फॉसिल्स मिले हैं अफ्रीका और एशिया में. होमो सेपियंस वर क्वाइट इंटेलिजेंट. होमो सेपियंस जो है वो काफी इंटेलिजेंट रहे हैं. दे यूज सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड लैंग्वेजेस. उन्होंने इस्तेमाल किए थे सोफिस्टिकेटेड टूल्स और लैंग्वेजेस. होमो निएंडरथैलेंसिस वर आल्सो नोन एज निएंडरथल मेन because their fossils have been found in Neander Valley in Germany. अब ये जो है होमो निएंडरथैलेंसिस ये पाए गए थे निएंडरथल मैन के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि ये निएंडर वैली जो जर्मनी के अंदर है वहां ढूंढे गए थे इनके फॉसिल्स. टेरा माटा इन सर्दर्न फ्रांस गिव्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस. अब टेरा माटा जो है वो उन्होंने जो कि सर्दर्न फ्रांस में मिले हैं, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं वहां पे इनके. द हट वाज मेड ऑफ थैच. हट जो बनी हुई थी वहां पे वो थैच से बनी हुई थी, घास फूस से बनी हुई थी. The life of early men underwent a sea change due to the discovery of fire. अब जो early men थे उनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आया था जब उन्होंने फायर पर डिस्कवरी करी थी, यानी आग जलाना जब सीखा था. जैसे Wonja in Kenya and Swartkrans in South Africa are the places where the traces of the use of fire have been found. अब केनिया और साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ जगह हैं जहाँ पर ये आग का इस्तेमाल करने के भी निशान मिले हैं. The tools of early men were made of stones. The tools constituted hand axes, choppers and flake tools. Tools जो मिले हैं men के द्वारा वो बने हुए थे पत्थरों के, और tools के अंदर बने हुए क्या क्या चीजें थी? Axes, choppers और flake tools. The earliest evidence of stone tools were found in Ethiopia and Kenya. सबसे पहले जो stone tools मिले हैं वो मिले हैं हमें इथियोपिया और केनिया में. About 21,000 years ago, sewing needle was invented. करीब 21,000 साल पहले जो सिलने के लिए जो सुई होती है उसका इन्वेंशन हुआ है. The art of speech helped the men to develop culturally. अब जब इन्होंने बोलना सीख लिया था तो उससे ये बहुत ज्यादा अपने इन्होंने कल्चर भी डेवलप कर लिया था, एज इनकी ये थोड़ा सा अलग हो गया था इनका. The early human beings painted the pictures of flora and fauna, sun, moon, rivers and their daily activities. अब जो early humans थे उन्होंने पेंटिंग जब शुरू करी थी तो उन्होंने फ्लोरा फौना यानी कि फल, पेड़, पौधे, जानवर
ये सब पेंट किया है, सन, मून, रिवर ये पेंट किए हैं, और जो उनकी डेली एक्टिविटीज थी वो भी पेंट करते थे। पेंटिंग्स वर डन ऑन द वॉल्स एंड द रूफ्स ऑफ द केव्स। पेंटिंग्स जो है वो करी जाती थी दीवारों पर और छतों पर, और वो भी किसकी, केव्स की। अल्टामिरा, लसाकोक्स एंड शोविट are considered to be the earliest famous cave paintings। अब ये 3 जगहों के नाम दिए, इनको बोला जाता है कि सबसे पहले पेंटिंग्स जो है वो यहीं पे देखी गई थी। The early humans also made small size sculptures। early humans ने छोटे छोटे साइज के स्कल्पचर्स भी बनाए हैं। The Hadza were also fond of hunting and lived around the salty lake ERC। अब हादजा जो है वो हंटिंग के इनको काफी पसंद थी, और वो जो सॉल्टी लेक था ERC वहां के आसपास रहा करते थे। अल्टामीरा इज ए केव साइट इन स्पेन। अल्टामीरा जो है वो एक केव साइट है स्पेन में। Marcelino Sáenz de Sotula and his daughter Maria brought into notice the cave paintings। इन दोनों ने पेंटिंग्स जो है वो सबसे पहले नोटिस करी हैं। मैरी एंड लुइसी लीकी आइडेंटिफाइड ओडुटुवाई। अब इन्होंने ये ओडुटुवाई की जो जगह थी मैरी और लुइसी लीकी ने करी थी आइडेंटिफाई। कुछ हिस्टोरियंस जो है उनका मानना यह है कि एथनोग्राफिक डेटा जो होता है उसको यूज कर सकते हैं हम पुरानी हिस्ट्री को पुरानी जो सोसाइटी है उसको समझने के लिए। एथनोग्राफी स्टैंड्स फॉर द एनालिटिकल स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी एथनिक सोसाइटी। एथनोग्राफी जो है बेसिकली वो एनालिटिकल स्टडी की जाती है वहां पे एथनिक सोसाइटी की। द अर्ली ह्यूमंस वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। अर्ली ह्यूमंस जो है वो पूरी तरह नेचर पर डिपेंड थे। दे गैदर फूड बाय फिशिंग एंड हंटिंग। वो खाना इकट्ठा करते थे फिशिंग और हंटिंग करके। हुक्स और हार्पून्स जो है वो इस्तेमाल करते थे छोटे और लार्ज स्केल की जो फिशेस होती हैं साइज की उनको हंट करने के लिए। अर्ली मैन जो है वो रहा करते थे ट्रीज में, केव्स में और हट्स में। बाद में हट्स में रहने लगे थे। अर्ली मैन बिगिन टू लिव इन केव्स अराउंड 4 लाख ईयर्स अगो। उन्होंने 4 लाख पहले सीखा है केव्स में रहना। केव लजारेट इज द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ केव ड्वेलिंग इन द सदर्न फ्रांस। सबसे पहला एग्जांपल जो है केव में रहने वाली जगह का वो सदर्न फ्रांस के अंदर केव लजारेट के अंदर मिला है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने चैप्टर के बीच में पढ़ ली हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो दैट्स इट फॉर टुडे and I will upload this question answer PDF on your school app. Okay, students? Thank you, Clear ma'am. hai? Okay. Have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy.